सर्दियों के मौसम में नाश्ते करने का मज़ा ही कुछ और है। बाजरे की रोटी और ये हरे लहसुन वाला अंडा आपने एक बार खाया ना, तो खाते ही रह जाएंगे। जी बिल्कुल, इसमें हरा लहसुन हमने इस्तेमाल किया है अंडों में। साथ ही में कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि ज़ीरा और लेमन जूस। तो इसे बनाते कैसे हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखें, हरा लहसुन जो है वो आप चाहें तो मार्केट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसे बड़ी आसानी से घर में भी तैयार किया जा सकता है। तो आप लहसुन ले आएँ, इस तरह से फ्रेश लहसुन हमने लेना है। और कोई भी आपके घर में क्यारी हो, ना हो, तो आप किसी गमले में या पॉट में इसे प्लांट कर सकते हैं। बस मिट्टी डालें और एक-एक कनी को जो है ना हमने इस तरह से सेपरेट कर दिया था और मिट्टी में बस इसे हम डाल देंगे। तो बस थोड़े ही दिनों में आप जब इसे पानी देना शुरू करेंगे तो देखें, आराम से बेहतरीन ये हरा लहसुन आपका उग के तैयार हो जाएगा। तो आपको अभी करके भी दिखा रहे हैं। एक लहसुन की कनी ली है, ऊपर से हमने मिट्टी डाल दी और बस इसी तरह से आपने सारे लहसुन की कनियों को डाल देना है। एक-एक करके डाल दें, मिट्टी को उससे कवर कर देंगे और बस इसे टाइम टू टाइम पानी देते रहें। तो चंद ही दिनों में आप देखेंगे कितना बेहतरीन ये हरा लहसुन आपका उग जाएगा। इसे एक बार आप कटाई कर लें और फिर दूसरी बार भी इसे उगने दे सकते हैं और फिर सेकंड टाइम में ना आप इसे कनी के साथ ही पूरा उठा लें। तो लहसुन तो हो गया आपका तैयार, तो अब हम अंडों की तैयारी करेंगे यहाँ पर। और ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन हमने क्या किया है कि पहले अंडों को हमने प्लेट में इस तरह से निकाल लिया और मकसद ये है कि इसकी जो सफ़ेदी है, उसे हमने थोड़ा फेंटना है। तो ये है कि वैसे अगर आप जो है ना अंडे के साथ, इसकी ज़र्दी के साथ इसे फेंटना शुरू करेंगे ना, तो वो ज़र्दी कभी-कभार टूट जाती है, उस पर ये जो है आपका फ़ोर्क लग जाता है। तो ये है कि उस पे आप इस तरह से ग्लासेस र डाल के ना इसे साइड पे धकेल दें, तो बहुत ही आसान सा ये तरीका है। तो इस तरह से ज़र्दी बिल्कुल टूटेगी भी नहीं और आपकी जो सफ़ेदी है वो अच्छी तरह से आप फेंट भी सकेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि सफ़ेदी को फेंटने का मकसद क्या है? तो ये होता ये है कि जब अंडे ऐसे ही आप पैन में डाल देते हैं ना, तो बहुत ही छोटे से सुकड़ से वो जाते हैं। लेकिन अगर आप सफ़ेदी को एक बार थोड़ा-सा फेंट लेंगे और फिर इसे पैन में डालेंगे ना, तो वो पूरा फैल जाएगा और उसमें एक थोड़ा-सा वॉल्यूम क्रिएट होता है। तो यहाँ पर अब हमने ज़ीरा लिया है, रोस्टेड ज़ीरा लेना है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। इसे भी हमने दरदरा सा इस तरह से कूट लिया था और ये सिका हुआ ज़ीरा है, तो इसे आपने इस तरह से हल्का-सा कूट लेना है। अब लिया है हमने हरा लहसुन, तो उसको हमने अच्छी तरह से धो लिया था और अब इसे हम बहुत ही बारीक जो है ना चॉप कर लेंगे। अच्छा, हरा लहसुन चॉप करते वक़्त ना हमें ये बचपन की बात याद आ गई कि अम्मी सर्दियों में अक्सर ये हरा लहसुन मँगाया करती थी मार्केट से और हम सारी बहनें ना बैठ के सुई हाथ में होती थी और इसे इसकी सारी एक-एक जो टहनी है ना उसको हम लोग बारीक-बारीक कट किया करते थे। तो ये है कि वहाँ पे बहुत ही मोटा लहसुन कभी-कभार मिलता था, तो आप इस तरह से इसको सुई से भी बारीक कट कर सकते हैं और फिर जो है ना आप उसको छुरी से इस तरह से चॉप कर लें, ताकि इसके जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे-मोटे ना हों। तो यहाँ पर सारी चीज़ों की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हम लेंगे एक बड़ा सारा पैन, उसमें आप चाहें तेल डालें, घी डालें, बटर डालें, जो भी आपको दिल करे। हमने थोड़ा-सा घी डाल दिया था और सारे के सारे ये जो अंडे थे अब वो हम इसमें तेल में डाल देंगे। तो ये देखें, इतने ज़बरदस्त से ये पूरे फैल चुके हैं पैन में और ये सारा कमाल था हमारा सफ़ेदी को फेंटने का। तो अब जो है इसके ऊपर हम थोड़ी-सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें छिड़क देंगे। साथ ही में हरा लहसुन जो हमने काट के रखा हुआ था, वो भी आप इसके ऊपर डाल दें और ढेर सारा डालें क्योंकि उसी का जो फ्लेवर है ना बहुत ही मज़े का लगता है। अब आता है स्पेशल इंग्रीडिएंट जो कि है ज़ीरा। तो सिका हुआ ज़ीरा हो वो डाल दें, आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है तो हमने कुछ ज़्यादा ही डाला है इसमें। और फिर इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा-सा नमक और काली मिरी, वो हम छिड़क देंगे और अब जो है ना गरमा-गरम आपने तेल लेना है और उसका डालेंगे छंकार। तो ये देखें, पूरा जो अंडा है वो अच्छे से पक जाएगा। बहुत ही ये बेहतरीन बन के तैयार होता है। सर्दियों के मौसम में अम्मी इसे हमेशा बनाया करती थी, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आखिर में स्पेशल इंग्रेडिएंट है, वो है लेमन जूस। जी बिल्कुल, अंडे में लेमन जूस का भी इस्तेमाल होगा, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी बहुत ही मुख्तलिफ है, ज़ीरा भी है इसमें, हरा लहसुन भी है और नींबू भी है और इसे आप बाजरे की रोटी के साथ ख़ुसूसन जब खाएँगे ना, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और ज़र्दी जो है अभी तक हमारी इंटैक्ट है, बहुत ही रनी और क्रीमी सी है, तो इसे जब हम बाजरे की रोटी के साथ एंजॉय करते हैं ना, तो हमें बहुत ही मज़े का लगता है ये। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो बताइएगा ज़रूर, हम आपको और तरीके बताएँगे कि हरे लहसुन के साथ कैसे अंडे बनाए जा सकते हैं। और सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो हमारे चैनल पे बाजरे की रोटी की भी रेसिपी मौजूद है और इसका बेहतरीन तरीका हम आपको बताएँगे कि उसे किस तरह से गूँधा जाएगा आटा
और कैसे इसकी बेहतरीन रोटियाँ बनाएँगे, जिसमें ना तो कोई क्रैक्स होंगे और ना ही आपको कोई परेशानी देखनी पड़ेगी। तो अब आप भी इसे बनाएँ और अपने प्यारों को खिलाएँ।